ठीक था ना। सही है। कुछ क्वेश्चन बेटा टफ हो भी सकते हैं, ये टेस्ट है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, है ना। वो तो सबके लिए होते हैं। टफेस्ट, क्या बात है, हो। अब मैं कल परसों टेस्ट है, मैं उसको सॉल्व करूंगा, फिर मेरे को बताना कौन सा क्वेश्चन टफ था, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लगा वो अल्फा बीटा वाला, थोड़ा बहुत वो लेंथी था। बाकी मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जिसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और जो टफ था। और बेटा आपको मिलेंगे कभी हर टेस्ट में दो चार क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ना, जो दो तीन चार क्वेश्चन मिलते हैं कि जो ना बुकलेट में होते हैं और ना सर कराते हैं, तो वो चीज आप वहां से सीखते हो फिर। बेटा लेंथी नहीं था वो, वैसा ही होता है, बट आपका टाइम मैनेजमेंट अभी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। जब आप टेस्ट दोगे कंटिन्यूली, टेस्ट टेस्ट आप सीखोगे कि कैसे करना है, ठीक है। ये आपको अभी मतलब पता नहीं चलता है कि कैसे करूंगा, और आपका क्वेश्चन कोई अटकता है तो आप उसके ही ऊपर लग जाते हो, तो उससे क्या है आपका क्वेश्चन छूट जाते हैं। बट ये चीज आप सीखोगे कि करना कैसे है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगर आप उसी के पीछे लगोगे तो आप और दो छूट जाओगे वहां पे, है ना। ये चीज आप सीखोगे धीरे धीरे, अभी आपका इनिशियल टाइम है ना। इनिशियल फेज में ये चीज होते रहते हैं। चलो आ जाओ सारे। बहुत बढ़िया, दो क्वेश्चन दिए मैंने। हाँ बेटा पहले बायो करनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम सेव करती है। अब वहां पे भी आपको टाइम नहीं देना है ज्यादा, है ना। वो चीज आप सीखोगे आगे आगे। चलो डिस्कस करेंगे पेपर हम बेटा परसों, ठीक है। हाँ यही बात है, आता भी है कोई क्वेश्चन और वो छूट जाता है, ये सीखते हो बेटा आप, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और किसी के नंबर कम आएंगे ज्यादा आएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ नंबर बढ़ाता जाएगा कंटिन्यूअसली, वो आगे बढ़ जाए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये रैंक फ्लक्चुएट हो जाती है, कभी आगे कभी पीछे कभी पीछे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कोशिश करो, अगर आज रैंक 5 आई या रैंक 10 आई, अगली बार 10 से पीछे ना जाऊं, मैं 10 से 8 तक पहुंच जाऊं, है ना। ऐसा कोशिश करनी है आप। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कम आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले पहले टेस्ट में ऐसा ही होता है, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं बेटा कब तक आएगा। हाँ ये हो जाता है, ये पहली पहली बात बेटा हो जाता है, बट कुछ टाइम के बाद जब आप टेस्ट बहुत ज्यादा दोगे ना, तो फिर ये चीज आप गलती नहीं करोगे। मतलब ये कोई क्वेश्चन आता है फिर छूट जाता है, और जिसमें कम टाइम लगेगा वो क्यों छूटा, है ना। वो दुख हो जाता है बेटा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सिलेक्शन नहीं होगी आपको इस पे, है ना। ठीक है चलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, टाइम हो गया। अच्छा किसी ने ये क्वेश्चन किए, चलो 2 मिनट हो गए। किसी ने ये क्वेश्चन किया, फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स। बेटा किसी ने ये क्वेश्चन किया, फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 3 सेकेंड आपको डिस्टेंस निकालनी है, इसमें भी डिस्टेंस निकालनी है। आपके बुकलेट में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 और 5, मैंने आपको इसमें वॉइस इसमें ग्रुप में बोला था कि इसको मैं लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ईशा कह रही है फर्स्ट का -4, गलत ही होगा। डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स, बेटा डिस्टेंस पहले नेगेटिव हो सकती है, पहले ये बताओ। ईशा, ईशा बेटा डिस्टेंस कभी, तो फिर तूने कैसे लिखा डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होता तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है फिर। बट बेटा ये डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना है, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन बनता है जब भी वो डिस्टेंस लिखेगा यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। हाँ सुनो, अब मेरी बात सुनो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 8 भी बेटा गलत है। उत्सव बेटा 8 भी गलत है, सुनो अब मेरी बात सुनो। देखो आप गलती कहाँ कर रहे हो, पहले सीख तो लो अब, है ना। देखो कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं बेटा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा फिर, है ना। और फिर वो बोलते हैं सर ये हुआ, टेस्ट में नंबर नहीं आए, फिर कैसे होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहले मिनट 10 जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी ये देखो ये छूट जाएगा उनका, कल फिर रोएंगे सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, है ना। गुरमीत कह रही है 4, बट मुझे लग रहा है 4 भी गलत ही है। शायद इसका 5 आंसर आ रहा है, चलो ठीक है देखते हैं 4 भी आ सकता है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, पहले आपको ये बात ध्यान देनी है कि डिस्टेंस पूछा है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा अगर इसी क्वेश्चन में आपको मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप क्या करते, देखो ये ऐसा क्वेश्चन आपने फिर किया, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वो मैं यहां निकालूंगा। डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता
तो आप डायरेक्टली क्या करते, एट टी इज इक्वल टू 0 आप देखते एक्स इनिशियल कहाँ पे है इनिशियली 0 पे, ठीक है। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की नहीं। और अगर एट फिर कब कितने सेकंड के लिए पूछा है, 3 सेकंड के लिए, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, एक्स फाइनल कितना होगा बेटा, आप 3 पुट करोगे यहाँ पे, कितना हुआ 6 माइनस 9, दैट मीन्स 6 माइनस 9 कितना हुआ -3, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, डेल्टा एस जो आएगा वो आएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कितना बेटा -3 माइनस एक्स इनिशियल कितना 0, तो मतलब -3 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। और ये कोई टफ ही नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो आप सीधे निकाल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें पूछता बेटा, यही चीज है ना, ये गलती करते हो आप, वहां पे लिखा रहता है डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसे करोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर -3 मीटर सही है। क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन निकालोगे, फाइनल पोजीशन निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखता, वो सीधे इनिशियल और फाइनल को मिलाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो आपको दे देता है। तो उसने बोला -3 मीटर इज योर आंसर। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, नो प्रॉब्लम। डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत है किसी को बेटा? इसमें किसी को दिक्कत है? ये ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी है इससे पहले भी, ठीक है, ठीक है, सही है। अब कभी कभी बेटा डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है ना। अगर ये पलटी नहीं मारेगा, अगर ये सीधे एक ही स्ट्रेट लाइन में चलेगा, मोशन इन 1D, अगर रेक्टिलिनियर मोशन है और एक ही लाइन में चलेगा, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने देखा डिस्प्लेसमेंट जब आप देख रहे हो तो ये आपने निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमें निकालना भी नहीं है, मैंने आपको बोल दिया कि अगर होगा, क्योंकि आप गलती करते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक मानते हो, ठीक है, जो कि एक नहीं है। चलो इसको मिटाओ बेटा, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। अब देखो हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? डिस्टेंस। सुनो मेरी बात, इस डिस्टेंस के लिए बेटा आपको ये देखना होगा पार्टिकल जो चल रहा है क्या ये पलटी तो नहीं मार रहा है। पलटी का मतलब ये हुआ, सुनो मेरी बात सुनो, मैं अभी चल रहा हूं ऐसे, ऐसे आगे गया और फिर रुक के वापस आ गया। मान लो 1 सेकंड के लिए मैं इधर चला, फिर अगले 2 सेकंड के लिए मैं पीछे चला, तो मेरी डिस्टेंस जो है वो सारी जुड़ जाएगी। पहले मैं आगे गया, फिर मैं पीछे गया, ठीक है। लेकिन मैंने पलटी मारी बेटा, जब 1D में पलटी मारता है ना, 1D में, तो उस केस में उसको वेलोसिटी डेफिनेटली 0 करनी होती है। पलटी का मतलब होता है बेटा वापस आना। जैसे मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं, अगर मुझे वापस आना है, मुझे डेफिनेटली रुकना है। अगर 1D की बात हो रही है तो, 1D की बात हो रही है तो मुझे डेफिनेटली यहां रुकना है और फिर मैं वापस आऊंगा, ठीक है, ठीक है बेटा, यस। तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं पलटी मार रहा होगा। देखते हैं कहां मारेगा। सुनो, पहले सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आपका बेटा डिस्प्ले पोजीशन दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 2 - 2t। चलो पहले, सबसे पहले क्या करोगे आप बेटा, पोजीशन जो दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उसको लिखो और फिर वहां से वेलोसिटी निकालो, उसको डिफरेंशिएट करो, आपके पास वेलोसिटी आएगी। हाँ सर सही है। अब मेरी बात सुनो, अब बात सुनो। अब क्या करोगे, इनिशियली देखो ये पार्टिकल है कहां पे, एट t इज इक्वल टू 0। देखो इनिशियली कहां पे है, x कितना आएगा बताओ, इसकी पोजीशन इनिशियली कितनी है, 0 आएगा, मतलब इनिशियली ये 0 पे ही है। इनिशियली कहां पे है बेटा जी, ये 0 पे, वेरी गुड। और इनिशियली इसकी वेलोसिटी बताओ, क्या आप बता सकते हो इनिशियली इसकी वेलोसिटी? हाँ सर, अब वेलोसिटी में पुट करना है t0, तो जब t0 करोगे तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरी बात क्लियर हो गई कि इनिशियली पार्टिकल जो है, मुझे ये बात कंफर्म हो गई, इनिशियली पार्टिकल यहां पे है और इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले बताओ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा इनिशियली पार्टिकल कहां पे है और मुझे पता चला इनिशियली पार्टिकल t0 करोगे ना, इनिशियल का मतलब t0, तो जब मैंने t0 कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट 0 आया, और मतलब x0 आया, और बेटा वेलोसिटी में जब t पुट किया तो 2 मीटर पर सेकंड आया। तो क्लियर है? यस, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा सही है, ये आगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है बेटा, हाँ डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब देखो अब क्या होगा, अब जो आपका फाइनल, आपको 3 सेकंड में पूछा है ना, अब एट टी 3 सेकंड निकालो, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड निकालो अब, ठीक है बेटा। जब 3 सेकंड बताओ पोजीशन कहां है इसकी, पोजीशन निकाल सकती हो, एक्स कितना आएगा एट 3 सेकंड, 6 माइनस 9, तो मतलब -3 मीटर। देखो ये तो पीछे चला गया, पहले इधर जा रहा था, फिर इसका -3 मीटर। ये कब आया, जब t इज इक्वल टू कितना 3 सेकंड। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? और इस पे
इसी बेटा जब जहां पे ये पूछ रहा है ना, जहां तक t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी भी निकालो, तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो 3 सेकंड पे कितनी आएगी, 2 माइनस 6, सही है, तो -4 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये फाइनली ऐसे चल रहा है, मतलब 5 सेकंड पे ये एक तो इधर चल रहा है -4 मीटर पर सेकंड, और पहुंचा भी किधर, -3 मीटर पे। अब एक बात आपके माइंड में आ गई होगी, बेटा इनिशियली पार्टिकल इधर चल रहा था, क्या इसने पलटी मारी, क्या बेटा इस पार्टिकल ने पलटी मारी होगी कि नहीं, आप बोलोगे यस, क्यों नहीं मारी होगी, पहले ऐसे चल रहा है, ये डेफिनेटली कहीं रुका होगा फिर वापस आए। अरे क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं, ये पहले बेटा ऐसे चलेगा, डेफिनेटली ये कहीं रुका होगा, तभी तो ये फाइनली यहां पहुंच रहा है और इधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पार्टिकल पलटी मार रहा है, ये पार्टिकल पलटी मार रहा है, मतलब ये कहीं जा गया होगा फिर रुका होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऐसे शो करूंगा, ये आगे गया होगा फिर रुका होगा यहाँ पे और फिर वापस ऐसे आया होगा, ये मुझे कंफर्म हो गया, पलटी तो मारी है इसने कहीं पे। अब सर ये पलटी जहां पे मार रहा है ये कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बोला बेटा रेक्टिलिनियर मोशन में जब भी पलटी मारेगा 1D मोशन में, उस केस में इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली वहां पे 0 होगी। अब देख लो बेटा वेलोसिटी कहां पे 0 होगी, आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम निकलते ही आप पोजीशन निकालोगे, आप वेलोसिटी निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी वेलोसिटी तो पता ही है। जैसे देखो ये क्वेश्चन नहीं, ये यही क्वेश्चन है, ठीक है, सुनो, अब सुनो, अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा इसकी वेलोसिटी कहां पे 0 होगी। वेलोसिटी 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, v पुट करूंगा बेटा v0, मुझे टाइम आएगा, पुट करूंगा v0, ये मुझे डेफिनेटली करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चलेगा इसने पलटी किस टाइम पे मारी, ठीक है, और वो कहाँ पोजीशन थी। तो मैंने क्या किया, पुट v इज इक्वल टू 0, जब तूने ये 0 कर लिया तो मुझे लग रहा है 2 माइनस 2t किसके बराबर आया, 0, तो मतलब t आ गया 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड ही आ गया। तो 1 सेकंड पे मतलब यहां तो 0 सेकंड था, यहाँ t 0 सेकंड था, 0 सेकंड, तो यहाँ 1 सेकंड है, 1 सेकंड पे ये बेटा 0 इसकी वेलोसिटी हो रही है, मतलब यहां से ये पलटी मारेगा। अब देखता है यहां से यहाँ की कितनी दूरी है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड पे x कितना है, x कितना है 1 सेकंड पे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1 मीटर। तो मतलब ये कितना दूर है, पॉजिटिव 1 मीटर, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ये 1 मीटर। अरे क्लियर हुआ, बस क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही है। अब क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। अरे सुनो, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये कितना चला, ये जब यहां से निकला ये इधर चला, हाँ सर चला, और फिर वापस आया और यहां तक 3 सेकंड में। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आएगा, हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे अभी जो आपने किया वो तो यहां से यहां आएगा क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल डायरेक्ट देता है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका ये डिस्टेंस है दैट इज -3, देखो यहां से यहां तक -3 है बेटा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट सीधे -3 आया। बट अगर डिस्टेंस आपको पूछेगा तो डिस्टेंस आप ये प्लस ये सारा, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस डिस्टेंस बेटा कैलकुलेट करो, ये 1 मीटर प्लस वापस भी आएगा 1 मीटर, और प्लस क्योंकि डिस्टेंस में बेटा माइनस नहीं लेते हैं, वेलोसिटी कैसे 0 आई बता रहा हूं बेटा, +3 क्योंकि ये यहां से यहां 3 है बेटा। डिस्टेंस जब आप मेजर करोगे ये नेगेटिव नहीं लेना है, चाहे इधर चलो जहां आप चल रहे हो उसको सीधे कैलकुलेट ऐड कर लो। तो आपने सीधे ऐड कर लिया, पहले आप 1 मीटर फिर वापस 1 मीटर, यहाँ 1 ही मीटर क्यों गए, क्योंकि आपको पता चला t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये रुक रहा है, तो मतलब यहां तक गया ये फिर वापस आया, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 5 मीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। और डिस्प्लेसमेंट जो अभी तूने निकाला बेटा, वहां से भी जो आया आंसर वो भी सही है, और यहां से भी आप देख सकते हो इनिशियल ये पॉइंट है, फाइनल ये पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाली डिस्टेंस हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट बेटा ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -3 एक्स को डिफरेंशिएट क्यों किया बेटा, एक्स को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ही आती है, dx/dt वेलोसिटी ही होती है, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब आप कहीं कह रहे हो सर वेलोसिटी 0 क्यों की, क्योंकि बेटा अगर वेलोसिटी, मैंने यही कहा ना, अगर ये पलटी मारेगा, पलटी मारने के लिए डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं रुक रहा होगा। अरे तूने क्या किया, सुनना, पहले तूने देखा इनिशियली कहाँ पे है और 3 सेकंड में निकालना है तो फाइनली कहाँ है। तूने देखा पहले ऐसे जा रहा था, फाइनली इधर आ रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ये रुक रहा है, तो यहीं पे तुझे कंफर्म हुआ हाँ पलटी तो मारेगा। अब पलटी कहां पे मार रहा है उसके लिए वेलोसिटी 0 कर लो, वेलोसिटी 0 करते ही तुझे टाइम 1 सेकंड आया, मतलब 1 सेकंड पे ये पलटी मारेगा। अब 1 सेकंड इसमें पुट करोगे तो आपको समझ आएगा यहां से कितना दूर गया है,
ये कितना दूर गया, तो ये गया 1 मीटर, यहां से इसने 1 मीटर किया और पलटी मारी, मतलब पार्टिकल यहां से निकला 1 मीटर रुक के फिर ऐसे यहां तक पहुंचा 3 सेकंड में। इजी क्वेश्चन, ओहो क्या बात है हर्षवर्धन बेटा, इजी नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन। स्क्रीन ब्लर, चलो पहले ये क्वेश्चन लिखो फिर हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। लिखो पहले, डिस्टेंस समझ आ गया कैसे करना है बेटा, समझ आ गया कैसे करना है? ज्यादा ब्लर है क्या? कई बच्चे तो लिख रहे हैं क्लियर है, मतलब रीड करने के लायक है, उतना खराब नहीं है। चलो खुद सही हो जाएगा बेटा, लिखो। ठीक हो गया ना? हाँ बेटा चलो, तो ये कर लिया, ये हो गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आएगा सेम क्वेश्चन, अब ये है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, आप कर लो, ट्राई करो बेटा। क्या करोगे सबसे पहले जरा बताओ मुझे, सबसे पहले क्या करोगे बेटा? एक्स लिखोगे, एक्स क्या है? टी स्क्वायर माइनस 6t+4। अब यहां से बेटा आप क्या निकालोगे? वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो इसको, तो 2t-6 + 0 ये आ गया, डिफरेंशिएट करना आता है। तो ये पोजीशन एज ए टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती है, तो वेलोसिटी आपने निकाला 2t-6, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना इन फर्स्ट 5 सेकंड्स लिखा है, तो आप पहले निकालोगे एट t = 0 सेकंड। चलो बताओ 0 सेकंड पे बेटा पार्टिकल कहाँ पे होगा और पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी होगी, बताओ जल्दी। पार्टिकल कहाँ पे होगा, मतलब x निकालना है इनिशियली, x इनिशियली कहाँ पे है? 0 0, तो मतलब 4 मीटर पे, ये 0 मीटर पे नहीं है, ध्यान से देख लेना, x 4 मीटर पे आया इनिशियली। -6 कैसे आया? -6 बेटा वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है बेटा ईशा, वेरी गुड। तो वेलोसिटी अगर आप देखोगे एट 0 सेकंड, तो ये कितना आएगा? -6 मीटर पर सेकंड, मतलब पीछे की तरफ है -6 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? 2t-6 आ गया बेटा, ठीक है, 2t-6 वेलोसिटी आई एट t = 0 सेकंड। तूने पार्टिकल कहाँ पे है वो भी निकाला और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है वो भी निकाली, क्लियर? ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा देख ले, तो ये पार्टिकल इनिशियली इनिशियली ये बेटा, ये इनिशियली यहाँ पे था, मतलब t = 0 पे ये यहाँ पे था, कहाँ पे? x = 4 मीटर, मतलब ये 4 मीटर पहले ही था, ये 4 मीटर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी जो है वो पीछे की तरफ है, कितनी? -6 मीटर पर सेकंड, मतलब पीछे की तरफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेगा, अगर ये पलटी मारेगा, पलटी मार रहा है, अब देखो पलटी मारेगा क्या, पलटी आप तब मारेगा जब आप फाइनल वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब देख लो फाइनली, देखो फाइनली कब? 5 सेकंड पे, एट t = 5 सेकंड, एट t = 5 सेकंड जब आप करोगे बेटा जी, तो आपका वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी आएगी 10-6, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। ओ हो, मतलब पलटी तो मार रहा है क्योंकि इस तरफ अब आ गई वेलोसिटी। और पोजीशन कितनी है उस टाइम, पोजीशन निकालो उस टाइम, 5 सेकंड पे पोजीशन कितनी होगी? टी पे पुट कर लो बेटा 5, तो 25 -30 + 4, तो ये कितना हुआ? 29, तो x आया -1 मीटर, तो -1 मीटर पे ये फाइनली होगा, वो मतलब यहाँ पे होगा -1 मीटर पे, हाँ। और t यहाँ पे कितना है? 5 सेकंड, क्योंकि मुझे दे रखा है 5 सेकंड तक निकालो। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। ओहो, 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है, देखो बेटा पलटी तो मार रहा है, क्यों मार रहा है? पहले बेटा ये यहां से इधर चला होगा, फिर कहीं रुक के वापस आया होगा, तभी तो इधर आ रहा है ना। क्या ये बात क्लियर हुई? पलटी मारेगा कि नहीं? दोनों अपोजिट है, यहाँ पे भी दोनों अपोजिट आए थे, देखो ये इधर आया था और बेटा ये इधर आया था, तो दोनों अपोजिट थे। यस, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तब तो पलटी नहीं मारेगा, अब दोनों अपोजिट में है तो पलटी तो मार रहा है, तो पलटी मार रही। इसने क्या किया होगा, इसने बेटा यहां से गया होगा इधर, है ना,
फिर ये कहीं यहाँ पहुंचा होगा, फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वापस आया होगा। ऐसा किया होगा इसने, डेफिनेटली ऐसा ही किया होगा। अब ये वेलोसिटी जहां इसकी 0 हो रही है, एक तो ये टाइम निकालो इसकी वेलोसिटी कहाँ 0 है, और पोजीशन निकालो, बस आंसर आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, 6 नहीं आएगा बेटा आंसर। तो अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे, पुट करोगे v इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम निकालने के लिए। जब आपने v 0 कर लिया तो 2t किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। तो t कितना आया, 3 सेकेंड। तो मतलब 3 सेकंड पे बेटा ये यहाँ पे होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। बंद करना गेट को। बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ तो कह रहे थे आपको वार्निंग आ रही है ना, मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो इसने पलटी मारी, पलटी मार के मतलब पहले ये यहाँ गया, सॉरी ये यहीं से स्टार्ट किया, फिर पहले इधर गया, यहाँ पे कहीं वेलोसिटी इसकी 0 होगी, फिर इसने पलटी मारी। ठीक है, तो पलटी मार रहा है, अगर पलटी मार रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आएगा। तो पुट v जब 0 किया तो t 3 सेकंड, तो मतलब वेलोसिटी इसकी 3 सेकंड पे 0 हो रही है। कहाँ पे हो रही है बेटा, 3 सेकंड पे। अब 3 सेकंड पे आप फाइंड करो इसकी पोजीशन क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पोजीशन कितनी आएगी 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे पोजीशन आएगी 9 माइनस 18 प्लस 4। ठीक है, सही है ना, 9 3 रखना है और 18। ठीक है, तो ये कितना हुआ, x आ गया बेटा कितना, 13 -5 मीटर, -5 मीटर, मतलब यहाँ पे बेटा ये -5 मीटर, -5 मीटर। क्लियर। अब बस अब डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ, अब डिस्टेंस बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बोलो डिस्टेंस। अब तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आई बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो। यहां से मेजर करो, पहले ये इधर चला यहां तक, तो ये कितना है 4, और ये कितना है 5 9, और फिर इधर चला इतना, इतना कितना है 4, 9 और 4 कितना हुआ 13, 13, वेरी गुड बेटा 13। तो डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो आप सीधे इनको जोड़ोगे बेटा, पहले कहाँ पे था यहाँ पे, फिर इधर चला यहाँ तक तो 4 हुआ, क्योंकि ये 4 मीटर है। तो मतलब आप लिखोगे 4 प्लस, फिर यहां से बेटा यहाँ 5 है, -5 है, बट डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, -5 लिखना नहीं है, 5 लिखना है। और फिर यहां से ये वापस इधर चला कितना, क्योंकि ये 1 मीटर पे है फाइनली, तो मतलब 4 मीटर प्लस 4, तो ये कितना हुआ 13 मीटर आपका डिस्टेंस। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो आप बता सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम, ये आपका कंप्लीट हो गया, अब हमारा ग्राफ्स है बेटा। ग्राफ्स पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्राफ्स। ठीक है बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड उसी लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। हाँ बेटा, लास्ट टॉपिक है ग्राफ्स इन 1D, उसके बाद हमें कर्विलिनियर पे पहुंचेंगे, मतलब जिसमें वो प्रोजेक्टाइल वगैरह आएगा। ठीक है, तो ग्राफ्स इन 1D। अब देखो, जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जैसे हमारा टॉपिक आया था तो आपके तोते उड़ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे यहाँ यूज होगा उतना मैं अभी आपको बता दूंगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जितना मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा बेटा वो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सुनो, ग्राफ्स इन 1D, मुझे नहीं पता कितना पढ़ा आपने, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं फिर पूछूंगा भी, वो आना चाहिए। फिर मुझे ये नहीं बोल पाओगे आपके सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ हमसे। ठीक है, हमारे इंटीग्रेशन आ जाते हैं, हमारे डिफरेंशिएशन नहीं आती, इसलिए आप ध्यान देना। ग्राफ्स इन 1D, ठीक है बेटा। अच्छा, पहले हम बिफोर फिजिक्स ग्राफ्स, हम थोड़े मैथ्स की ग्राफ्स में जाएंगे, अभी हम स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के ग्राफ्स में थोड़ा जाएंगे। ठीक है, अच्छा मान लो बेटा आपके पास कोई फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है सब बताओ। y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है, आपको y दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अगर अब मैं लिख रहा हूं आपको, देखो मैं सिंपल में बोलूंगा आपको, सर ने आपको डिटेल में कराया होगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे ही करना है, बट मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बोलूंगा जो हमें अभी काम आने वाला। ठीक है, सुनो, इफ डिग्री ऑफ x and y is 1, then graph is ग्राफ क्या है,
स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात सब? अब डिग्री क्या होता है ये पता है? डिग्री का मतलब बेटा, डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर जो होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री। इतना तो आता होगा शायद। ठीक है, तो पहला पॉइंट, मुझे y एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है, मतलब कुछ भी दे रखा है, मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या y इज इक्वल टू x दे रखा है, कुछ भी दे रखा है ना, आप कोई भी फंक्शन मान सकते हो, मान लो y इज इक्वल टू x दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा मैंने बोला इफ डिग्री ऑफ x एंड y इज 1, अगर इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, जैसे अभी है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। उस केस में जो आपका ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, सिंपल सी बात है। जैसे अगर y इज इक्वल टू x लिखा होगा तो आप समझ जाना कि आपके पास जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, वेरी गुड, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एंड दूसरा पॉइंट, इफ डिग्री ऑफ x is 2 and that of y is 1, then graph is parabola. If degree of x is 2 and that of y is 1, then graph is parabola. No problem, सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है हमें इतना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है if डिग्री ऑफ, और ऐसा भी हो सकता है डिग्री ऑफ y is 2 and that of x is 1, then also graph is parabola. मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी का 1 2 हो और y का 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिग्री ऑफ y अगर 2 हो एंड दैट ऑफ x इज 1, देन आल्सो इट इज पैराबोला। क्या ये सबको क्लियर हुआ? बेटा ग्राफ है, अगर यहीं से आपको कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आपको पूरा ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह, हमें दो ही पढ़ने बेटा बस, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, इससे आगे मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ना है सर्कल इलिप्स, जब आएंगे हम उसी टाइम में थोड़ा थोड़ा उनका भी बता दूंगा। ठीक है, अभी बस हमें यही दो ग्राफ यूज होंगे, एक कौन सा? पैराबोला, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्लियर? ये बात आपको समझ आ गई बेटा? है पहचानोगे कैसे? जैसे मान लो मैं लिखूंगा, आप बोलोगे मुझे, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x, क्या बेटा ये स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला? इज दिस स्ट्रेट लाइन और पैराबोला? ओरली बताना है ऐसे ही, इज दिस स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज दोनों का पावर डिग्री 1 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, कौन सा है बेटा? जल्दी बोलो, कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला। तो मतलब आप पहचान, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्या है? पैराबोला। यस, वेरी गुड। बाकी कुछ नहीं देखना है आपको, बस देखना है एक का डिग्री 2 होनी चाहिए, एक की डिग्री 1 होनी चाहिए, तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, और मैं थोड़े शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझने के लिए। जो ही क्वेश्चन आ गया फिजिक्स में, आपको अगर वो ट्रिक याद रहेगी तो आप जल्दी उसको टिक कर सकते हो। नहीं बेटा, दोनों का 2 नहीं आना, एक का 2 आना है, एक का 1 ही आना है, कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, उनके कैसे ग्राफ्स बनेंगे वो हमें नहीं पढ़ने हैं अभी, वो आप मैथ्स में पढ़ लेना। ठीक है, हमें बस हाइपरबोला थोड़ा बहुत पढ़ना है, वो मैं बता दूंगा जब हमारा यूज होगा। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? हाँ हाँ जल्दी बोल, क्या डाउट है? अरे बोला ना बेटा, वो हमें ग्राफ्स नहीं पढ़ने हैं, हमें यही पढ़ने हैं, तब वो पैराबोला नहीं होगा, यही तो कह रहा हूँ। ठीक, चलो अब आ जाओ। तो आपने देख लिया कि ये चीज होती है। अब देखो स्ट्रेट लाइन को थोड़ा हम देखते हैं, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन को देखते हैं, सुनो। स्ट्रेट लाइन, आपने कहा
दोनों का पावर, अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या बेटा ये इक्वेशन इसका ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? इज दिस ग्राफ स्ट्रेट लाइन और नॉट? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x का भी पावर 1, y का भी पावर। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो कोई दिक्कत है कि किसी को? इन दोनों को उधर लिया, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं इसको y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी को बेटा हम स्लोप फॉर्म में ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी मत लिखो, के लिखो, क्योंकि यहाँ पे सी एक लिखा मैंने, ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा ठीक है सर, ये तो आपने लिखा, आपने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखी ऊपर, उससे आपने ये लिखा, अब इसको आपने इस फॉर्म में लिखा, तो ये समझाओ ये क्या किया आपने। ठीक है बेटा, समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ पे जो ये m होता है, ये m जो है ना, ये m, इसको बेटा कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। इसको स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं। हाँ बेटा हो गया, मुझे पता है सब हो गया, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप मुझे ये ना बोलोगे कि सर ये हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, मुझे पता है हो गया है, मुझे सब कुछ हो गया आपको, और मैं उतना डिटेल में बोलूंगा भी नहीं। ठीक है, तो m को क्या बोलते हैं हम बेटा? स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। और ये स्लोप होता क्या है? अगर हम इस स्लोप की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे इस इक्वेशन को, ये स्लोप होता क्या है। अभी अगर आप यहां से देखोगे तो आपका स्लोप आएगा माइनस ए बाई बी, क्योंकि m आपने लिखा माइनस ए बाई बी की जगह, लिखा ना बेटा? तो आप लिखोगे इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका? x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, हाँ सर लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस मैंने बाहर ही रखा। ठीक है, ये आ गया स्लोप। अच्छा बेटा, ये स्लोप जो है ना, ये स्लोप आप इंपॉर्टेंट है बहुत, देखना इसको देख लो ऐसे। जैसे मान लो आपका ऐसा एक ग्राफ बना, ठीक है, ठीक है बेटा, ये ग्राफ बना। इस ग्राफ का ये जो ये एंगल, इस ग्राफ का जो ये एंगल बनता है ना बेटा, ये एंगल थीटा, इसका टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये स्लोप। मतलब स्लोप जो है ना बेटा, उसको हम लिखते हैं टेन थीटा। क्या लिखते हैं बेटा? टेन थीटा। बट ये थीटा जो है ना, ये एंगल होता है, एंगल मेड बाय ग्राफ विद किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा ऐसे ही देखना, स्लोप जब भी आएगा तो स्लोप में आपको ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी कि जो ये थीटा है ना, हमेशा जिसका आप टेन थीटा लिखोगे, मतलब स्लोप अगर आएगा आपको, आप लिखोगे सीधे टेंजेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ग्राफ विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब स्लोप आएगा टेन थीटा। बट थीटा का ध्यान देना है, थीटा हमेशा हमेशा किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे और एक ऐसे मैं एग्जांपल दे दूंगा, आप मुझे बताओ कि कैसे आएगा। मान लो ऐसे, इसमें बेटा स्लोप जब लोगे आप, थीटा ये लोगे या ये, मतलब थीटा वन लोगे या थीटा टू, स्लोप के लिए कौन सा लोगे? थीटा वन और थीटा टू? थीटा टू, वेरी गुड, दिस विल बी द स्लोप। देखो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से सुनो कि अगर आप ये वाला स्लोप मानोगे तो आप गलत कर,
ठीक है, ये गलती नहीं करोगे आप। तो आपने देखा स्लोप क्या है, टेन थीटा जो है, मतलब थीटा क्या है, एंगल मेड बाय ग्राफ विद पॉजिटिव एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बेटा आप लिख लेना इसको अच्छी तरह से, ये माइंड में सेट कर लो। और एम क्या है, स्लोप एम माइनस ए बाई बी भी लिख सकते हो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। स्लोप के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, ठीक है। अच्छा के क्या है यहाँ पे, के को हम बोलते हैं बेटा वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और आप लिख सकते हो वाई कोऑर्डिनेट मतलब जहां पे स्लोप, सॉरी जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को काट रहा है, ठीक है, जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को काट रहा है दैट इज वाई इंटरसेप्ट। और यहाँ पे जो ये वाई इंटरसेप्ट ये किसके बराबर है, माइनस सी बाई बी। कोई दिक्कत किसी को, नो। चलो तो ये थोड़ा बहुत किसके बारे में आपको मैंने बोला, स्ट्रेट लाइन के बारे में, ये आपको याद होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपको पता चला, स्लोप भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा मान लो मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दूंगा सिंपल सा, y इज इक्वल टू एक्स, क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो, जल्दी ड्रॉ करो। इसका ग्राफ कैसे आएगा बेटा, मुझे लग रहा है ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं, स्लोप, और स्लोप कितना होगा इसका जरा बताओ, ये थीटा कितना होगा, ये थीटा ही तो स्लोप होता है, कितना होगा, स्लोप निकाल सकते हो, जो एम, जिसको एम से हम डिनोट करते हैं, जो टेन थीटा के बराबर होता है, वो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ दैट इज वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, मतलब ए बाई बी माइनस ए बाई बी, वो कितना आएगा, माइनस माइनस वन डिवाइड बाई वन, तो मतलब वन आएगा। तो यहाँ पे अगर स्लोप वन आया, ठीक है, तो थीटा कितना आएगा, मतलब आप लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू वन, आप लिखोगे बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू वन, तो थीटा इज इक्वल टू 45। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हमारा हो गया, इसलिए मैं थोड़ा तेज तेज भागूंगा अब, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, ये आपका स्लोप आ गया, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है क्योंकि आपका y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। सिमिलरली आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगी आप कर सकते हो, तो अगर जनरली हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अब यहाँ पे c भी है, अब यहाँ पे c जीरो था बेटा, यहाँ पे c कितना था, जीरो था, यहाँ कोई c है ही नहीं, इसलिए y इंटरसेप्ट मतलब y को ये जीरो पे ही काट रहा है, ठीक है। लास्ट स्लाइड में क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, डन। चलो तो ये आपने निकाला थीटा इसको, अच्छा इसका अगर बना, यहाँ पे तो बेटा y इंटरसेप्ट जीरो था, अगर इसका बनाना है तो कैसे बनाओगे बताओ, कैसे आएगा, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, ऐसे आ सकता है, ठीक है। c पॉजिटिव लिया मैंने इसलिए c को ऊपर काटना है, ठीक है बेटा, c y इंटरसेप्ट है, अगर c पॉजिटिव है तो इसको ऊपर ले जाएगा ये, ठीक है। और स्लोप पॉजिटिव है इसमें या नहीं है, यस ये वाला, और ये आपको आगे पता भी चलेगा ये स्लोप वगैरह कैसे है पूरा एग्जैक्टली, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ऐसे ग्राफ्स मिल सकते हैं। अब पैराबोला पे आ जाओ बेटा जल्दी, पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जरा बताओ इसका कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बताओ जल्दी बेटा, पैराबोला तो बनेगा कैसा, ऐसा बनेगा क्या, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, वेरी गुड, अपवर्ड कनकेव पैराबोला। देखो क्यों, अगर आप एट एक्स इज इक्वल टू वन, वाई का वैल्यू कितना होगा वन, अच्छा अगर आप एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन करोगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, वन ही आएगा, तो मतलब x के दो दो वैल्यू पे एक ही वैल्यू आता है, कौन सा y, देखो
x अगर आप 1 लोगे फिर भी y 1 आएगा, अगर x -1 लोगे फिर भी y क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो मतलब x के दो वैल्यूज पे y का सिंगल सिंगल वैल्यू आ रहा है। जैसे अगर आप बोलोगे एट x इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 4, और एट x इज इक्वल टू -2, y फिर भी कितना आएगा 4 ही आएगा। तो मतलब सेम वैल्यू आ रहा है दो दो पे, +1 मतलब मान लो ये +1 है ये -1 है, इनका y का जो वैल्यू है वो एक ही है, इसका और इसका, सिमिलरली इसका इसका ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो y x के दो वैल्यूज पे y का एक ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाला ग्राफ बन रहा है। ठीक है, हाँ बेटा वो भी बता दूंगा मैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने कर लिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दूसरा अगर यहाँ पे मान लो आपका x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -x², कैसा बनेगा बोलो। कनकेव डाउनवर्ड, वेरी गुड। तो आता तो है बहुत आपको, है ना, फिर आप क्यों बोल रहे हो सर नहीं आ रहा है, नहीं आता, झूठ बोल रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं बोलो। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे भी बेटा वही चीज देखोगे आप, x का x के दो दो वैल्यूज पे y का सिंगल सिंगल वैल्यू आएगा, और बेटा माइनस की तरफ आएगा क्योंकि माइनस बाहर है, x² पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, तो ये नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा होगा, तीसरा x इज इक्वल टू y², बताओ x इज इक्वल टू y², किधर बनेगा जल्दी बोलो बेटा जी। x इज इक्वल टू y², कनकेव आप कैसे बनेगा, ये कनकेव आप नहीं है, फिर तो यही बनेगा, इसमें और इसमें आपको अंतर नहीं लग रहा है, जल्दी बोलो बेटा। कनकेव राइट, वेरी गुड। इसका ग्राफ कुछ ठीक है, अरे ऐसे ही बनेगा ना, क्यों बनेगा सुन, तू पुट कर y का वैल्यू 1 पुट करेगा तो x कितना आएगा, एट y इज इक्वल टू 1, x कितना आएगा 1, जीरो पे तो जीरो ही आ रहा है वो तो पता ही है, और अगर y का वैल्यू तू -1 पुट करेगा तो x का फिर भी क्या आएगा 1 आएगा। तो ये तो वही हो गया ना, उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज y के सिंगल वैल्यू x दे रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसा बनेगा। क्लियर, अच्छा बेटा अगर ऐसा होगा, चलो अब तो वो पता ही है, एक्स इज इक्वल टू -y², वो किधर बनेगा बेटा, इधर। अब इसके लिए आप एक चीज याद रख सकती हो, कौन सी चीज, पता भी होगा आपको, अगर पहले एक बात सुन लो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे मैं पहले आपको समझाऊं फिर लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू x², सुनो मेरी बात, इसका पावर कितना है 1, ध्यान से सुनना। और अगर आप देखोगे जो पैराबोला है उसका मुंह किधर है, y की तरफ है, देखो जिसका पावर 1 है ना उसकी तरफ मुंह होगा, यहाँ पे y का पावर 1 है और मुंह भी किधर है y की तरफ ही है, मुंह मतलब ये y की तरफ। ठीक है, पैराबोला का यहाँ पे पावर 1 किसका है x का, और मुंह भी किधर है x की तरफ। ठीक है, इसको हम थोड़ा बहुत अब शॉर्ट में याद रखेंगे कि जिसका पावर 1, सॉरी जिसकी डिग्री 1, मुंह पैराबोला उसी की तरफ होगा। ठीक है, ठीक है, देखो आप, जिसका पावर, जिसका मैक्सिमम पावर 1 है, पैराबोला का मुंह उसी तरफ, पैराबोला का मुंह उस तरफ होगा। ठीक है, मतलब x भी हो सकता है, अब ये पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है और नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए देखो क्या करोगे आप, जिसका पावर
मैक्सिमम पावर 2, जिसका मैक्सिमम पावर 2, अगर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, चलो पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव की तरफ, और अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव की, नेगेटिव पॉजिटिव तो पता है ना बेटा, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। ठीक, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट और राइट करने के लिए आपको किसको देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा पावर 1 जिसका है मुंह उसी की तरफ होगा, मतलब जैसे x का पावर 1 है तो x एक्सिस के अलोंग ही होगा पैराबोला, यहाँ तो होगा अब लेफ्ट, यहाँ होगा राइट। लेफ्ट और राइट जानने के लिए आप क्या करोगे बेटा, नहीं बेटा आज नहीं है, अगर लेफ्ट और राइट को जानना है आपको, लेफ्ट और राइट को, उसके लिए आपको किसको देखना पड़ेगा, जिसका पावर 2, मतलब मैक्सिमम पावर 2, जिसकी डिग्री 2 है, अगर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, मतलब उसका ए अगर पॉजिटिव हो तब तो पॉजिटिव की तरफ, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव की तरफ। ठीक है, लिखो ये पॉइंट, फिर मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। जल्दी लिखो बेटा ये। हो गया, हो गया। आपके पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मुझे बताओ पैराबोला किसके, मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट, पहले बताओ चार में। अपवर्ड, अपवर्ड कनकेव, डाउनवर्ड कनकेव, लेफ्ट, राइट कनकेव और लेफ्ट कनकेव, कैसा होगा पहले बताओ। आप कह रहे हो अपवर्ड कनकेव, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि इसका पावर 1, तो इसका मतलब जिसका पावर 1 होता है उसी के अलोंग होता है, तो आपने बोला कि मुंह उसी तरफ होगा तो वाई की तरफ होगा। अब आपको देखना है ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, उसके लिए आपको इसके जिसका पावर कितना हो 2 हो, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, उसका कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट अभी क्या है पॉजिटिव है, तो अपवर्ड आएगा। तो ये बात तो आपको कंफर्म हुई कि पैराबोला ऐसा बनेगा। फिजिक्स में बहुत बार आपको इतना ही देखना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे मैथ्स नहीं पढ़नी है हमें। बहुत बार आपको यही देखना पड़ेगा कि अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, लेफ्ट बनेगा, राइट बनेगा, ये आपको कभी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फाइनली आपको ऐसा मिलेगा, मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा आएगा, या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसा आएगा, और नीचे ग्राफ दिए होंगे, तो आप उनको देख के ही बोलोगे ये आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि वहां फिर वो वैल्यूज नहीं निकालता है। चलो फिर भी अगर इसमें इसी क्वेश्चन में आपको मैं बोलूंगा बेटा, आप बोलोगे मुझे कि रूट्स कितने होंगे, मतलब कब कब बेटा कौन कौन से वैल्यू ऑफ एक्स रखोगे आपका वाई आपका 0 होगा। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा अच्छी तरह से, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, मैं ऐसे लिखूंगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स, बाहर निकाला तो x-4। अब मैं इसके रूट्स निकालूंगा, मतलब रूट्स का मतलब x का कौन से वैल्यूज पे y 0 होगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा y को 0 के बराबर, कर लिया, हाँ सर सही है, पुट कर लिया y को 0 के बराबर, तो x-4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x 0 आया और x आ गया 4, तो दो वैल्यूज आए, मतलब 0 पे भी बेटा आप अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे आपका 0 मिलेगा, और 4 भी अगर पुट करोगे फिर भी आपका y कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आपको ड्रॉ करना है ग्राफ, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, देख, तो मतलब आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये इसका वर्टेक्स होगा, और यहाँ पे 0 0, और एक पॉइंट यहाँ पे जो कितना है 4 0, और
सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको पहले ही पता चला ये अपवर्ड कनकेव होगा। कंफर्म हो गया बेटा, आ गया समझ ये बात? हाँ, ये थोड़ा पैराबोला है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेना है ना। समझदार हुआ, समझ तो सकते हो। ठीक, चलो लिखो जल्दी, और एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अगर इसी को बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, आप क्वेश्चन को आप बताओगे, ओरली बताओ बेटा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू -x² + 4x। तो कैसा आएगा पहले बताओ? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट? डाउनवर्ड कनकेव, वेरी गुड। डाउनवर्ड कनकेव मतलब नीचे की तरफ। क्यों आएगा? क्योंकि y तो है ही, बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है, और मतलब इसकी मिरर इमेज आएगी। जो अभी तूने क्वेश्चन किया है इसका मिरर इमेज, ठीक है बेटा, मिरर इमेज आएगी डाउनवर्ड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, सेम एज अबोव बट डाउनवर्ड, ठीक है ना। अगर आप ड्रॉ भी करना चाहोगे तो ये 0 0 ही होगा, और ये वाला कितना होगा? 4 0, मतलब इसकी मिरर इमेज। ठीक है, ऐसे आएगा। चलो, और एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं, आप उसका आप खुद बताओगे। लिखो लिखो। हो गए? चल, और लिखो। बताओ, रूट्स तो निकाल ही सकते हो इसकी, कौन सी बड़ी बात है। और बेटा आपको पहले बताओ किधर होगा, सबसे पहले किधर होगा? अपवर्ड कनकेव, डाउनवर्ड कनकेव? अपवर्ड कनकेव, डाउनवर्ड कनकेव। y है, या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड। इसका पावर, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। पॉजिटिव जब भी होता है तो पॉजिटिव, तो अपवर्ड कनकेव तो कंफर्म हो गया। यस, वेरी गुड बेटा। तो ये बात तो आपको कंफर्म हो गई कि अपवर्ड ही बनने वाला है। अब रूट्स निकालो तो क्या करोगे? y कितना आएगा यहाँ पे? अगर x² -5 को कर लो तो 3x - 2x + 6, सही है। तो y कितना आएगा? x बाहर निकालो तो x - 3, -2 बाहर निकालो तो x - 3। तो मतलब y के रूट्स x - 3 और x - 2। हाँ सर सही है। अब पुट करो y को 0 के बराबर, पुट y = 0, तो क्या आएगा? x आएगा 3 एंड x आएगा 2। मतलब x के 2 पे भी इसका 0 वैल्यू, 3 पे भी इसका वैल्यू कितना आएगा? 0, 2 3 आ गया। वेरी गुड। तो आप अब ड्रॉ कर सकते हो। तो आपका कुछ ग्राफ ऐसा होगा, ये हो गया आपका 2 0, और ये हो गया आपका 3। कंफर्म हो गया या अभी भी कोई दिक्कत है? पैराबोला बेटा कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया? ओके बेटा। और इसके बाद वो डिस्क्रिमिनेंट वाला तो पता ही होगा आपको। डिस्क्रिमिनेंट अगर डी डी b² - 4ac, जो डी है डिस्क्रिमिनेंट वो होता है b² - 4ac। बेटा अगर ये पता है ना आपको, अगर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन 0, तो क्या होंगे? 2 रियल रूट्स, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो क्या होगी? 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब एक ही रूट होता है, दोनों सेम होंगे तो एक ही हो गए ना वो। और तीसरा, अगर लेस देन 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट तो नो रियल रूट्स, फिर वो इमेजिनरी की बात आएगी। ठीक है बेटा, 2 रियल रूट्स, क्लियर। और अगर मैं इनके बनाऊंगा ग्राफ्स तो कैसे बनेंगे, शॉर्ट में बता दूंगा मैं। तो मान लो आपके पास y = ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, दिस इज जनरल इक्वेशन। तो ए शुड नॉट इक्वल टू 0। मान लो ए ग्रेटर देन 0 है। अब इफ, पहला इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब टू रियल रूट्स। बेटा तेज बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है, जल्दी इसको जल्दी करो बेटा, टाइम हो रहा है ना, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो टू रियल रूट्स, तो टू रियल रूट्स। अच्छा बेटा जल्दी जल्दी बोलो यहाँ पे, जल्दी जल्दी बोलो, ये कैसे बनेगा कनकेव अप कनकेव डाउन बनेगा, क्या बनेगा इसमें? ए ग्रेटर देन 0 मैंने बोल दिया, ए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब वाई दे रखा है तो अपवर्ड, तो अप, वेरी गुड। तो टू रियल रूट्स का मतलब होता है ये। क्या ये बात क्लियर है? टू रियल रूट्स, एक रूट दो रूट, सही है, मतलब दो वैल्यूज। दूसरा अगर बेटा आप सेकंड, इफ डी इज इक्वल टू 0, तो टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स मतलब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? कैसे? क्योंकि दोनों इक्वल है ना, है तो दो बट दोनों इक्वल है, टच एट वन पॉइंट, वेरी गुड बेटा। तो ये आ गया आपका वाई एक्स, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा पार्ट, तीसरा इफ डी लेस देन 0, तो इस केस में क्या है? नो रियल रूट, नो रियल रूट। अगर कोई रूट ही नहीं है तो इस केस में कैसे बनेगा ग्राफ? ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? क्या ये बात सबको क्लियर होगी? क्या तीनों बात क्लियर होगी? डोंट टच एक्स एक्स, वेरी गुड बेटा, क्योंकि कोई रूट ही नहीं है, नो रियल रूट। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ए लेस देन 0 करूंगा तो तीनों के नीचे आ जाएंगे ना। अगर बेटा यहाँ पे ए लेस देन 0 करूं, मतलब नेगेटिव करूंगा ए को, तो तीनों क्या आ जाएंगे? डाउनवर्ड, है ना। डाउनवर्ड आएंगे तीनों, ये आएगा नीचे की तरफ, ये भी आएगा नीचे की तरफ, और ये भी नीचे की तरफ। और फिर अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे चेंज करके ऐसे लिखूं, ए इज इक्वल, सॉरी, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मतलब अगर एक्स एक्सिस में आपको निकालना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। उस केस में लेफ्ट और राइट बनेंगे बेटा, बनेंगे कि नहीं? उसका टाइम इधर और पीछे की तरफ, ठीक है। तो जब भी मैं, अब तो मैंने ये पढ़ा लिया है ना, अब आप ये मुझे बता सकते हो, मुझे मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं बोलूंगा राइट बनेगा लेफ्ट बनेगा, आपको याद होना चाहिए। तो रिवाइज कर लो थोड़ा बहुत, यही हमें यूज आने वाले हैं जो अभी आप हमने आज इस लेक्चर में पढ़ लिए। तो कल हम फिजिक्स के ग्राफ्स बेटा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, ठीक है। ओके बेटा, हाँ बेटा नोट्स में शेयर करूंगा।